कल तक जिनकी लच्छेदार बातों पर दुनिया वारी जाती थी, तारा टूट भी जाए जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। कल तक जिनके लतीफों पर लोग लोट पोट हुआ करते थे, सिद्धू कहता है ताली ठोको, ताली अपने आप ठोकेगी, देखना। कल तक जिनके आगे पीछे अफसरों वर्दी वालों का पूरा लवाजमा चला करता था, आज वो सदमे से घिरा है, तन्हा, बेबस और लाचार। आजादी छिन गई है, सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। और अब तो हालत यह है कि जेल के अंदर पिछले 3 दिनों से उन्हें न तो ढंग का खाना नसीब हुआ है और न ही उन्होंने चैन की नींद ली है। वो पिछले 3 दिनों से ही काम चलाऊ सलाद से काम चला रहे हैं, क्योंकि हमारी और आपकी तरह वो न तो रोटी खा सकते हैं और न ही चावल। जी हां, क्रिकेटर से कमेंटेटर और कमेंटेटर से पॉलिटिशियन बने नवजोत सिंह सिद्धू का वक्त कुछ ऐसा बदला है कि हालात ने उन्हें सीधे अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया है। 34 साल पुराने रोड रेज के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से 1 साल की कैद की सजा सुनाए जाने के बाद सिद्धू फिलहाल पंजाब की पटियाला जेल में बंद है। लेकिन क्या है ये मामला, कैसे उन्हें एकाएक हो गई 1 साल की कैद? ये पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, मगर आइए उससे पहले उनकी मौजूदा हालत को समझने की कोशिश करते हैं। सीजेएम कोर्ट, पटियाला, शुक्रवार दोपहर 3:45। यही वो वक्त था जब नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सरेंडर किया। हालांकि सरेंडर करने से पहले उन्होंने शुक्रवार को उसी सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से अपनी फरियाद लगाई, जहां से उन्हें सजा सुनाई गई थी। फरियाद सरेंडर के लिए थोड़ी और मोहलत लेने के लिए थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में यह फरियाद अनसुनी रह गई तो सिद्धू के पास सरेंडर करने के सिवाय कोई चारा नहीं था। बहरहाल उन्होंने सरेंडर तो किया और जेल भी चले गए, लेकिन बीमारियों ने सिद्धू की जेल में जिंदगी कुछ इस कदर मुहाल कर दी कि वो अब भी डॉक्टरों के डाइट प्लान का इंतजार कर रहे हैं। असल में सिद्धू को 3 ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जिनकी वजह से वो न तो रोटी खा सकते हैं और न ही चावल। ऐसे में उन्हें वैकल्पिक भोजन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। कैदी नंबर 2,41,381, पटियाला जेल, पंजाब। जी हां, स्टार क्रिकेटर और नामचीन सेलिब्रिटी रहे नवजोत सिंह सिद्धू की अब यही नई पहचान है। कल तक 5 सितारा जिंदगी जीने वाले सिद्धू के लिए जेल में एक एक पल गुजारना भारी पड़ रहा है। बात सिर्फ खाने पीने की नहीं है, जेल में मिलने वाले सुविधाओं की भी है, जिन्हें सिद्धू की निजी जिंदगी के मुकाबले देखें तो ये सुविधाएं कम बल्कि मुश्किलें ज्यादा लगती हैं। शुक्रवार शाम 5:45। सीजेएम कोर्ट से जेल भेजे जाने के बाद सिद्धू शाम 5:45 पर पटियाला जेल पहुंचे, जहां से उन्हें जेलर के दफ्तर के साथ वाली लाइब्रेरी के अहाते में कुछ देर के लिए रखा गया और फिर वहां से आगे बैरक में उनके रहने की व्यवस्था बनाई गई। कुछ देर बाद उन्हें बैरक नंबर 10 में शिफ्ट कर दिया गया। सिद्धू सुरक्षा के लिहाज से आज भी जेल में बेशक एक वीवीआईपी कैदी हों, लेकिन कानून की नजर में उनकी हैसियत एक मामूली कैदी के अलावा कुछ भी नहीं। ऐसे में जेल में उन्हें पहनने के लिए न सिर्फ कैदियों वाले सफेद कपड़े दिए गए, बल्कि रोजाना इस्तेमाल के लिए भी वही चीजें मिली जो दूसरे कैदियों को मिलती हैं। इनमें एक कुर्सी टेबल, एक अलमारी, 2 पगड़ी, एक कंबल, एक बेड, 3 अंडरवियर और बनियान, 2 टॉवल, एक मच्छरदानी, एक कॉपी पेन, जूतों की जोड़ी, 2 बेडशीट, 2 तकिया कवर और 4 कुर्ते पायजामे शामिल हैं। अगर बिस्तर की बात करें तो सिद्धू को सोने के लिए जेल में दूसरे कैदियों की तरह ही सीमेंट का बना थड़ा ही नसीब हुआ। शुक्रवार शाम 7:15 बजे। असली मुसीबत तब आई जब बात खाने पर आई। जेल में बंद दूसरे कैदियों की तरह ही शाम 7:15 बजे सिद्धू को खाने में दाल रोटी दी गई।
सिद्धू ने इसे खाने से साफ मना कर दिया। यहाँ बात सिर्फ सदमे की नहीं है, बल्कि बीमारी की है। असल में सिद्धू को 3 ऐसी बीमारियां हैं जिसके चलते वो न तो रोटी खा सकते हैं और न ही चावल। ऐसे में वो पूरी तरह सलाद, सब्जी, जूस और उबले हुए भोजन पर ही निर्भर करती हैं। लेकिन जेल में न तो उनके लिए ऐसा कोई खास इंतजाम था और न ही इसकी कोई तैयारी ही थी। ऐसे में शुक्रवार की पूरी रात सलाद के चंद टुकड़ों के सहारे ही उन्हें गुजारनी पड़ी और यही सिलसिला शनिवार और रविवार के रोज भी चलता रहा। नवजोत सिंह सिद्धू के मीडिया सलाहकार सुरिंदर डल्ला की माने तो 3 बीमारियों के चलते सिद्धू की जिंदगी दूसरे लोगों के मुकाबले काफी अलग है। सिद्धू को पैरों में एम्बोलिज्म की शिकायत है। मतलब ये कि यहाँ खून का थक्का बनने यानी ब्लड क्लॉट की आशंका बनी रहती है और अगर ये क्लॉट बने तो ये जिंदगी पर भी भारी पड़ सकती है, क्योंकि इस बीमारी में ये देखा गया है कि कई बार क्लॉटिंग के हिस्से खून के साथ आर्टरीज में भी बहने लगते हैं, जिससे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का खतरा पैदा हो जाता है। यही वजह है कि सिद्धू अपने पैरों में हमेशा ही लेग बैंड्स पहनते हैं ताकि खून का थक्का न बन सके और खून पतला रहे। इसी के साथ वो दवाओं और हर्बल डाइट पर भी निर्भर करते हैं और खाना ऐसा खाते हैं जो खून को गाढ़ा न बना सके। उन्हें दूसरी परेशानी थ्रोम्बोसिस की है। थ्रोम्बोसिस भी एम्बोलिज्म से मिलती जुलती बीमारी है, जिसमें धमनी या नसों में खून के थक्के जम जाते हैं। जब पैर की गहरी नस में खून का थक्का बनता है तो इसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ये खून की धार को रोकता है और शरीर के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंच सकता है। इसी तरह उन्हें ग्रेड 3 फैटी लिवर की भी शिकायत है। आमतौर पर फैटी लिवर एक आम बीमारी है, लेकिन ग्रेड 3 का फैटी लिवर कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। डॉक्टरों की माने तो ऐसी फैटी लिवर के शिकार लोगों के लिए गेहूं और चावल जैसी चीजों को पचाना मुश्किल होता है। इन बीमारियों की वजह से वो पिछले 3 सालों में 3 बार अलग अलग किस्म की सर्जरी से भी गुजर चुके हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जी मेडिकली उतने स्वस्थ नहीं हैं। कुछ सेहत से जुड़ी बीमारियां हैं, एम्बोलिज्म की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है और उनकी दवाएं चल रही हैं। ऐसे में सिद्धू अपने लिए जेल में खास किस्म के खाने की मांग कर रहे हैं। उनके वकील ने इसके लिए अदालत से फरियाद भी की है, लेकिन दिक्कत यह है कि सीजीएम की पहली नोटिस पर जेल प्रशासन ने कैंटीन से खाना खरीद कर खाने की सुविधा होने की बात कहकर अपने हाथ खड़े कर लिए। इसके बाद पटियाला की सीजीएम कोर्ट ने इस मामले में किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले डॉक्टरों की राय लेने का फैसला किया और कोर्ट की ओर से मेडिकल बोर्ड बनाकर सिद्धू की बीमारी पर राय मांगी गई, जिसके बाद पटियाला के राजिंद्रा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3 डॉक्टरों की बोर्ड बनाई गई, जिनमें एक कार्डियोलॉजिस्ट, एक जनरल फिजिशियन और एक सीनियर डाइटिशियन शामिल रहे। सोमवार 23 मई दोपहर 1:30 बजे डॉक्टरों की मेडिकल बोर्ड ने राजिंद्रा अस्पताल में सिद्धू की गहन मेडिकल जांच की, जिसमें हार्ट से लेकर ब्लड, यूरिन, अल्ट्रासाउंड, लिवर टेस्ट, ईसीजी सारे शामिल रहे। फिलहाल कोर्ट को डॉक्टरों के इन जांच नतीजों और उनकी सलाह का इंतजार है, जिसके बाद ही यह तय हो सकेगा कि सिद्धू जेल में क्या खाएंगे और क्या नहीं। वैसे सिद्धू बीमारियों के मद्देनजर इन दिनों कब क्या खाते हैं ये जान लेना भी कम दिलचस्प नहीं है। सिद्धू सुबह करीब 4:30 बजे उठ जाते हैं और सुबह नाश्ते में लौकी का जूस, कद्दू का जूस और नींबू पानी जैसी चीजें लेते हैं। इसके बाद वो मेडिटेशन करते हैं, पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, फिर कटोरा भरकर फल खाते हैं, जिनमें रेड बेरीज, ब्लूबेरीज, तरबूज, पपीता और खजूर जैसी चीजें होती हैं। 2 घंटे बाद सीजनल फलों का 2 ग्लास जूस पीते हैं, मसलन संतरा, मौसमी, पाइनएप्पल या फिर कुछ और। इसके बाद वो दोपहर को किनवा के आटे की रोटी खाते हैं। ज्वार बाजरे की या फिर मिस्सी रोटी भी चलती है। साथ में साग, भिंडी, शिमला मिर्च, अरबी की सब्जी खाना उनकी रूटीन में है। वो सूप और रॉ सैलड भी लेते हैं। देर दोपहर को वो लेटस लीव वाला सैलड खाते हैं, जिनमें 3 तरह के शिमला मिर्च शामिल होते हैं। इसके अलावा कैरेट यानी गाजर, ऑलिव्स, कॉर्न, चुकंदर के साथ कई तरह की ड्रेसिंग होती है। इसी तरह वो रात को भी सैलड लेते हैं और साथ में किनवा के आटे की रोटी और सब्जी खाते हैं। वो राजमा वगैरह कम ही खाते हैं। राजिंद्रा मेडिकल कॉलेज के जो सीनियर डॉक्टर हैं उनकी अगुवाई में एक बोर्ड बना। उसमें 3 डॉक्टर्स थे, एक उसमें कार्डियोलॉजिस्ट थे, एक उसमें मेडिसिन के डॉक्टर थे और एक सीनियर डाइटिशियन थे। इन सब के मेडिकल बोर्ड ने नवजोत सिंह सिद्धू जी की स्वास्थ्य जांच की है।
नवजोत सिंह सिद्धू जी शुद्ध शाकाहारी हैं, सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं और डॉक्टर्स ने जिस तरह का खाना उन्हें रिकमेंड किया है वही खाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि बीमारियों की वजह से वो आम लोगों वाला खाना नहीं खा सकते और यहीं जेल प्रशासन के सामने भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है कि आखिर वो इस सेलिब्रिटी कैदी को खिलाए तो क्या खिलाए। रोड रेस के मामले में 1 साल की जेल काट रहे पंजाब कांग्रेस के पूर्व मुखिया नवजोत सिंह सिद्धू 4 दिनों से पटियाला की सेंट्रल जेल में बंद है, लेकिन उन्होंने 4 दिनों से जेल का खाना नहीं खाया है। जेल में उनको 4 रोटियां और दाल दी जा रही थी, जिसको खाने से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने जेल अधिकारियों को बताया है कि उनको सेलियाक डिजीज़ है, यानी अगर वो गेहूं से बनी हुई कोई भी चीज़, चाहे रोटी या कुछ और खाते हैं तो उनको एलर्जी हो जाती है। इससे नवजोत सिंह सिद्धू पिछले 4 दिनों से सिर्फ सलाद और फलों को खाकर ही जीवित हैं।